चलिए आज चलते हैं केशवगढ़ की उस भुताहा हवेली में, जहां एक डॉक्यूमेंट्री क्रू गया था एक राज खोलने। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो खुद एक डरावनी कहानी का हिस्सा बनने वाले थे। सब कुछ शुरू होता है एक चेतावनी से, एक खौफनाक चेतावनी जो पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं की एक टीम को केशवगढ़ की उस शापित हवेली में घुसने से ठीक पहले दी गई थी। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा फैसला था जो उस टीम को मौत के मुंह तक ले गया, और उस हवेली के अंदर ऐसा क्या था जो उनका इंतजार कर रहा था। चलिए पता करते हैं। तो मिलिए सिया, रौनित और मयूर से। ये लोग पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और उनका अगला मिशन है केशवगढ़ की वीरान हवेली के अंदर जाकर शूटिंग करना। उन्हें एक बड़ी ही रहस्यमय औरत मिलती है जो न सिर्फ उन्हें अंदर जाने की इजाजत और चाबियां देती है बल्कि पैसे भी देती है, बस एक शर्त पर। उस बंद कमरे से दूर रहना होगा, और यही शर्त उनकी जिंदगी और मौत का सवाल बनने वाली थी। जिस पल वो हवेली के अंदर कदम रखते हैं, मानो उनकी रूह कांप जाती है। सोचिए, हवेली को तो वीरान होना चाहिए था, है ना? लेकिन अंदर मोमबत्तियां जल रही हैं, दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाच रही हैं। उन्हें समझ आ जाता है वो यहाँ अकेले नहीं है। और फिर जो डर था वो हकीकत बन जाता है। एक छोटे बच्चे का भूतिया साया उनकी आंखों के सामने से गुजरता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। चारों तरफ दहशत फैल जाती है और उसी अफरा तफरी में टीम बिछड़ जाती है। एक गलती जो बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। जब शाही परिवार वापस लौटता है तो हवेली का मंजर दिल दहला देने वाला होता है। वहां 2 लाशें पड़ी थीं और एक खौफनाक सच उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें समझ आया कि इस टीम ने किसी भूत का पता नहीं लगाया बल्कि उसे आज़ाद कर दिया है, एक ऐसी बदला लेने वाली आत्मा को जिसे हमेशा के लिए कैद रहना था। लेकिन ये बदला लेने वाली आत्मा आखिर है कौन? उस आतंक को समझने के लिए जो अब आज़ाद घूम रहा है, हमें राजकुमारी नतालिया की कहानी की गहराइयों में उतरना होगा। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे खौफ का जो सेंटर है वो है नतालिया, शाही परिवार की एक राजकुमारी जिसे बचपन से ही बहुत क्रूर और कह सकते हैं शैतानी स्वभाव का माना जाता था। और इसी वजह से उसके अपने ही परिवार ने उसे उसी के कमरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। देखिए उसकी कहानी कितनी दुखद और भयानक है। बचपन से ही कैद, फिर 2008 में उसने उसी कमरे में खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी जो उसकी जेल थी। उसकी मौत के बाद उसकी भटकती आत्मा ने हवेली में ऐसा आतंक मचाया कि परिवार के 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली, और अब वही आत्मा आज़ाद घूम रही है। परिवार ने उसकी आत्मा को शांत करने की कोशिश भी नहीं की। नहीं, उन्होंने एक और रास्ता निकाला। उन्होंने उसकी रूह को एक छोटे से गहनों के बक्से में कैद कर दिया ताकि वो उस हवेली से कभी बाहर ना निकल सके। आत्मा अब आज़ाद है और उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। वो एक एक करके बचे हुए परिवार के सदस्यों का शिकार कर रही है, और जैसे जैसे मौतें बढ़ रही हैं उसकी रिहाई का राज और भी गहराता जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, एक गहनों के बक्से में बंद आत्मा आखिर बाहर आई कैसे? डॉक्यूमेंट्री टीम की अकेली जिंदा बची सदस्य सिया अब परिवार के साथ मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है। और जवाब सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आत्मा अपने आप बाहर नहीं निकली, ये एक साजिश थी। उसे जानबूझकर बाहर निकाला गया था। और ये साजिश करने वाला कौन था? कोई और नहीं बल्कि नतालिया की अपनी बहन अनुष्का। वो खुद इस खौफनाक सच को कबूल करती है। मैंने ही तुम्हें फोन करवाया था। मैं चाहती थी कि तुम लोगों की वजह से नतालिया की आत्मा आज़ाद हो जाए। ये चीज ना परिवार के अंदर के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं उलझे हुए रिश्ते को दिखाती है। एक तरफ है नतालिया का मकसद जो साफ है, बदला, और दूसरी तरफ है अनुष्का का मकसद, न्याय। अपनी बहन के लिए एक ऐसा खूनी न्याय जो उसे उस जुल्म का बदला लेने के लिए आज़ाद करना चाहता था जो उसने सहा था। अब सबको ये समझ आ चुका था कि नतालिया की आत्मा किसी को नहीं बख्शेगी, अनुष्का को भी नहीं। अब उन्हें उस शक्ति को रोकने का कोई न कोई तरीका ढूंढना ही था जिसे आज़ाद करने में उन्होंने खुद मदद की थी। और तभी उन्हें उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी का पता चलता है। नतालिया की आत्मा आग से डरती है। जरा सोचिए, जिस आग से उसने अपनी जान ली वही अब उसका सबसे बड़ा डर बन चुकी थी।
उसकी मौत की आग ही उसकी आत्मा का खौफ थी। तो इस जानकारी के साथ वो एक बहुत ही डेस्परेट प्लान बनाते हैं। पहला कदम, नतालिया की आत्मा को वापस उसी हवेली में खींच कर लाना। दूसरा, आग का इस्तेमाल करके उसे कमजोर करना। तीसरा, उसकी कमजोर आत्मा को जबरदस्ती वापस उसी गहनों के बक्से में धकेलना। और आखिरी कदम, बक्से को सील कर देना और उम्मीद करना कि इस बार वो हमेशा के लिए कैद हो जाए। और क्लाइमैक्स, वो एक जबरदस्त और खौफनाक टकराव था। एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत जो इस दुनिया की नहीं थी। लेकिन आखिर में उनकी वो हताश योजना काम कर जाती है। बदला लेने वाली आत्मा को काबू कर लिया जाता है और एक बार फिर कैद कर दिया जाता है। तो आत्मा को फिर से कैद कर लिया गया है। लेकिन ये कहानी हमें एक आखिरी, बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची बुराई को कभी सच में काबू किया जा सकता है? या फिर कोई भी कैद हमेशा के लिए नहीं होती?